यूज़ ऑफ वांट। आज हम जानेंगे वांट का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो वांट की हिंदी जो होती है चाहिए होती है, और वांटेड इसकी पास्ट फॉर्म होती है चाहिए था। लेकिन उससे पहले ये नोट पढ़ लीजिए। वांट की हिंदी भी चाहिए होती है, शुड की हिंदी भी चाहिए होती है, और वांट टू की चाहना। मतलब दिखते तीनों सेम ही हैं, बट इनमें फ़र्क होता है। वो समझ लीजिए क्या होता है। जैसे यहाँ पर 3 एग्जांपल लिखे हैं। आई वॉन्ट मिल्क, सेकंड है आई शुड गो, एंड थर्ड वन इज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला वॉन्ट है, जिसकी हिंदी चाहिए लिखी है, याद रखना वॉन्ट के बाद कोई वर्ड आता है। अगर कोई सेंटेंस आपको इस तरीके का है, लाइक मुझे दूध चाहिए, तो वहाँ पर कोई वर्ड आता है तो आप वहाँ पर चाहिए के लिए वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहते हैं मुझे पढ़ना चाहिए, अगर वहाँ पर कोई वर्ब आती है तो चाहिए के सेंस में आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहता है कहना चाहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ और वहाँ पर वर्ब भी आ रही है, चाहता भी आ रहा है, तो आप वॉन्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। शायद आप इसमें फ़र्क समझ गए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उससे पहले रूल देख लीजिए। रूल है सब्जेक्ट पर वॉन्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वॉन्ट प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ प्रेजेंट में, वॉन्टेड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ पास्ट में लगाया जाता है, उसके बाद कोई भी वर्ड। अगर आप सब्जेक्ट समझना चाहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आप सब्जेक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका वर्ड जो इनके बाद आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा, और या फिर प्लूरल है तो उसको प्लूरल बनाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये हमने सिंगुलर टू प्लूरल वीडियो में कवर किया, आप उसे देख सकते हैं। और आज जो हम यूज़ सीखने वाले हैं वॉन्ट का, हम इसमें पहले वाला यूज़ सीखने वाले हैं, चाहिए वाला सेंस, जिसमें कोई वर्ड आता है ना कि कोई वर्ब। ये बस मैंने आपको फ़र्क बता दिया था, आपको पता होना चाहिए अगर कन्फ्यूज़न होती है तो। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे के लिए आई, चाहिए के लिए वॉन्ट, प्रेजेंट का है क्योंकि पैसे के लिए मनी। पैसे को हम काउंट नहीं कर सकते, इससे पहले ए एन भी नहीं लगाएंगे, ना ही इसके बाद एस लगाएंगे। ये आप आर्टिकल्स वाली वीडियो में समझ सकते हैं। साथ ही मुझे, मैं, ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए हम आई कब लगाते हैं, ये आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे घर चाहिए था, तो चाहिए था मतलब पास्ट फॉर्म आ गई, तो इसमें वांटेड का इस्तेमाल करेंगे। उसे के लिए अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो उसे को क्या कहते हैं, ही या सी, आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। ही और सी चाहिए था के लिए वांटेड। अगर एक घर चाहिए तो आप ए हाउस का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत सारे हैं तो हाउसेस का इस्तेमाल करेंगे। राम को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो राम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट में सिंगुलर है तो उससे इसके साथ हम वांट्स का इस्तेमाल करेंगे। वांट्स अच्छे मार्क्स मतलब गुड मार्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल है सरकार को अधिक टैक्स चाहिए था। चाहिए था मतलब पास्ट है, तो द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट चाहिए था वांटेड। अधिक टैक्स मतलब मोर टैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स हो गया जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। चाहिए के लिए वांट, अच्छे टीचर मतलब इसकी ट्रांसलेशन सीधी होगी गुड टीचर्स। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप सिंगुलर टू प्लूरल वीडियोस या फिर सिंपल सेंटेंसेस के वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने दोनों में जिक्र किया है। हमें घर चाहिए, हमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वी, चाहिए के लिए वांट। अगर एक घर चाहिए तो आ हाउस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इससे अधिक चाहिए तो हाउसेस, टू हाउसेस आप कह सकते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं तो उसका रूल इस तरीके से है। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे सिंगुलर या प्लूरल, अब उसके अकॉर्डिंग डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ,
डिड नॉट पास्ट और सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, आई के साथ भी। उसके बाद वोंट लगाएंगे सभी के साथ और फिर कोई वर्ड। यहाँ पर आप वोंट का पास्ट फॉर्म या सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ये सब पहले ही कर दिया, सिंगुलर प्लूरल पास्ट या सिंगुलर प्लूरल। तो इसके एग्जांपल्स देख। तो इसमें पहले ये दो सेंटेंस आपके लिए ट्रांसलेट करने के लिए, इनका सॉल्यूशन मैं लास्ट में दूंगा। तो चलिए नेगेटिव वाले सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है, मुझे बाइक नहीं चाहिए। तो आई के साथ डू नॉट लगेगा, ये हमने पहले ही बता दिया है, आई डू नॉट। उस सभी के साथ वॉन्ट। आप बाइक अगर एक चाहिए तो, उन्हें रंग नहीं चाहिए थे, पास्ट का हो गया, उन्हें एक साथ दे। पास्ट में डिड नॉट लगेगा नहीं के लिए, चाहिए के लिए वॉन्ट, रंग का मतलब कलर्स। हमें रुकावट नहीं चाहिए, तो हमें के लिए वी। नहीं चाहिए मतलब डू नॉट प्रेजेंट का है। वॉन्ट रुकावट का मतलब है रोक, प्रिवेंशन। या फिर इसके लिए आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक बैन या लॉकडाउन। राजू को दहेज नहीं चाहिए था। राजू डिड नॉट, सॉरी प्रेजेंट में है तो डज नॉट, वॉन्ट डोरी, डोरी मतलब दहेज। माता पिता को बैड रिजल्ट्स नहीं चाहिए था मतलब बुरा, पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट बैड रिजल्ट। ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। बहुत ही इसको आसान समझना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं के लिए डिड नॉट, फिर वॉन्ट, फिर बैड रिजल्ट मतलब बैड रिजल्ट, बुरा रिजल्ट। उसे प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए थी। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, पास्ट है तो डिड नॉट, वॉन्ट अ प्राइवेट जॉब। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप सेंटेंस लिख करके इनके